वो दूसरे को ज्ञान देने के लिए आएंगे। जिनके राज्य में रोज बलात्कार होता है, रोज पुलिस के द्वारा अत्याचार होता है, खुलेआम गुंडागर्दी होती है, और वो मिथिला के लोगों को भाषण देने के लिए आएंगे जिनकी तहजीब पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिनका मिठास पूरी दुनिया में जाना जाता है। बताइए, कोई कहीं से आकर के मिथिला के लोगों को ज्ञान देगा? ये धरती कहा जाता है माता जानकी की धरती है। ये धरती के बारे में एक से एक इतिहास लिखा गया है। कहते हैं कि विद्यापति जी को अपने अंतिम क्षण में गंगा स्नान की इच्छा हुई। चलते चलते जो है कभी थक गए और बोले अब हम यहीं बैठेंगे, और गंगा स्वयं आकर के उनके चरणों से होकर के गुजरी थी। ये इतिहास है मिथिला का। ये जहां पर सहिष्णुता की पराकाष्ठा है, ऐसा इलाका जहां तमाम जाति और धर्म के लोग मिठास के साथ मिलकर के रहते हैं, उस मिठास में ये जहर घोलने के लिए आए हैं। मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं और आपसे ये आश्वासन लेने के लिए आया हूं, 3 तारीख को 3 नंबर पे बटन दबा करके मिथिला को 1 नंबर बनाइए। ये विश्वास मैं आपसे लेना चाहता हूं, ये आशीर्वाद मैं आपसे लेना चाहता हूं। देश में जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, उस हालात में हमको कुछ बातों को समझने की जरूरत है। ठीक बात है, चुनाव है, चुनाव आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद यहाँ तमाम अनुभवी बुजुर्ग नेता मौजूद हैं मंच पे। वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि बिहार के चुनाव में इस बार नई उम्मीद अंगराइयां ले रही है, और ये जो नई उम्मीद है, इस उम्मीद में हम लोग जनता के सवालों की बात कर रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा विमर्श, हमारी पूरी की पूरी बातचीत जय जवान, जय किसान और जय संविधान के दायरे में होता है। हम कहते हैं जय जवान, जय किसान, जय संविधान, वो करते रहते हैं हिंदू और मुसलमान। ये 2 तरह की विचारधारा की लड़ाई है, यह बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि जब आप 3 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा, तो आप अपने तकलीफों के बारे में सोचिएगा। उस समय भूल जाइएगा, मुर्गा भात कोई अगर खिला लेता है तो खा लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। कौन अपना पप्पा के घर से दे रहा है? अरे जनता का पैसा ही लूटा है, वही लूट का पैसा 2-4 बूंद जो है चुनाव के समय में छिड़क देता है। 2-4 बूंद छिड़क देने से हमारे जीवन की समस्या समाप्त नहीं हो जाएगी। मुर्गा भात खिलाता है, खा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि वोट देते वक्त अगर मुर्गा भात याद रहा तो 5 साल फिर मुर्गा बन करके रहना पड़ेगा। यह बात याद रखिएगा। इसीलिए जो खाता खिलाता है खा लीजिए, लेकिन जब वोट देने के लिए जाइएगा 3 तारीख को, तो वो याद रखिएगा कि आपके सड़क पे, आपके घर के सामने हजारों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल करके वापस इस घर को आए थे। याद रखिएगा कि आपके बच्चे सर्टिफिकेट लेकर के रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं। याद कीजिएगा कि किसान जो फसल तैयार करता है, उस तैयार फसल को बाजार में लेकर दुकान दुकान भटकता है, लेकिन उसको उसके फसल का दाम नहीं मिलता है। याद कीजिएगा जब किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, जब किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है। याद कीजिएगा जब किसी गरीब गुरबा को अपमानित किया जाता है, जब किसी बिहार की प्रतिभा को अपना घर छोड़ने के चलते, पलायन करने के चलते दूसरे राज्यों में अपमानित होना पड़ता है। इस बात को याद कीजिएगा। याद कीजिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ किसी को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस समाज में सही नीतियों को लागू करने की लड़ाई है। और सही नीति क्या है? सही नीति ये है कि लोकतंत्र का कोई सेल नहीं लगा हुआ है। दुर्गा जी का मेला चल रहा है, दिवाली का बम्पर सेल नहीं चल रहा है कि कोई जमहूरियत को खरीद लेगा, कोई लोकतंत्र को खरीद लेगा। और हमको पूरा भरोसा है कि जब तक लोकतंत्र को बचाने का अधिकार आपके हाथों में है, इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी आपको अपने कंधे पे उठाना पड़ेगा। बोलिए, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? इस बार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? ये बदलाव का संकल्प है, और बदलना इसलिए जरूरी है, आप लोग मिथिला के लोग हैं, हर साल आपके यहाँ बाढ़ आती है, और आप ये बात बखूबी जानते हैं
कि पानी जहाँ जमा हो जाता है उससे बदबू आने लगती है, उसमें कीड़ा हो जाता है, उसमें मलेरिया का मच्छर हो जाता है, उसमें डेंगू का मच्छर हो जाता है। इसीलिए वक्त के साथ पानी बदलते रहना चाहिए। जब वक्त के साथ पानी बदलते रहना चाहिए तो बोलिए नेता बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, तो सरकार भी बदलनी चाहिए ना। माए बहन लोग रोटी बनाती होंगी, आजकल छोरों सब बनाता है, हॉबी में लिखता है कुकिंग, माय हॉबी इज कुकिंग। तो जो लोग खाना बनाते हैं उनको बखूबी ये पता है कि तावा पे रोटी जब रख दीजिएगा, अब 20 मिनट छोड़ दीजिएगा, रोटी जल जाएगा ना। तो 15 मिनट में रोटी जल जाता है, 15 साल में सरकार नहीं जल गया है। इसको बदलना चाहिए ना। और अगर आप बदलना चाहते हैं तो इस बार झंडा मत देखिएगा, चिन्ह मत खोजिएगा, क्योंकि झंडा और चिन्ह देखिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। एक महिला हमको आकर के पूछी, नूनू लालटेन ई बार कौन नंबर पर है? हम बोले मामा ई बार लालटेन नहीं है, जहाँ लालटेन होता था ना वहाँ इस बार हंसुआ बाइल है। तो बोले ये कैसे हो गया? हम बोले हम लोग सब मिल गए हैं ना, तुम लोग सब जोड़ हो गए हो। हम बोले हाँ, किस लिए? हम बोले नया बिहार बनाने के लिए हम लोग सब जोड़ हो गए हैं। इसीलिए एक बड़ी जिम्मेवारी आप तमाम नौजवानों के कंधे पे है। सब मोबाइल वाला है, सेल्फी वाला लड़का सब है। घर जाना, दादा को, दादी को, मम्मी को, पापा को, मैयो, बाबू, अब्बा, अम्मी, सब कोई बताना कि जी ये देखिए चिन्ह 3 नंबर पर कौन मिलेंगे? राम नारायण जी मिलेंगे। और चिन्ह क्या है? हसुआ गेहूं के बाल। ये जिम्मेवारी तमाम नौजवानों को लेनी पड़ेगी, नहीं तो एक बात दिमाग में रखिएगा, हम लोग खूब परीक्षा दिए हैं, पीएचडी किए हैं, ये बात जानते हैं। साल भर मेहनत कीजिएगा और एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो असली परीक्षा तो वहीं होनी है। अब परीक्षा पास करने के लिए अगर 35 नंबर चाहिए, 34.5 नंबर भी लाइएगा तो फेल हो जाइएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो खूब मेहनत कर रहे हैं, रैली में खूब भीड़ भी आ रही है, मार सेल्फी भी हो रहा है, फेसबुक लाइव भी चल रहा है, ये सब ठीक बात है। लेकिन 3 तारीख को भोरे भोर तैयार हो करके, जैसे नहीं लोग मेला देखने के लिए जाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके बूथ के सामने करे कमान खड़ा हो जाना है कि एक एक मतदाता जब वोट करने के लिए आए तो उनको भरोसा हो जाए कि इस बार बिहार बदलने वाला है। और वो लोग जो बूथ तक आने में सक्षम नहीं है, नहीं कुछ तो अपना साइकिलों पर बैठा करके उनको बूथ तक लेकर के आना है, नहीं कुछ तो मोटरसाइकिलों पर बैठा करके उनको अपने बूथ तक लाना है। और एक एक वोट को इस बार बिहार को बदलने के संकल्प के साथ ईवीएम वोट बटन से दबाना है। ये बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, मैं बहुत छोटी पार्टी का सदस्य रहा हूं। जब मैं यूनिवर्सिटी का भी चुनाव लड़ रहा था तो 5-6 लोग ही हमारे साथ थे। तो मैं जिस भी क्लास में कैंपेन करने के लिए जाता था तो अपने वोटरों को मैं यही कहता था कि मतदाता जिस दिन बदलाव के कार्यकर्ता बन गए उस दिन बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। इनका करोड़ों करोड़, इनका फॉर्च्यूनर, इनका हेलीकॉप्टर धरा का धरा रह जाएगा, नीचे से जमीन गायब हो जाएगी अगर मतदाता कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हो जाए। आप लोग कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं बिहार के बदलाव के लिए? राम नारायण जी आप चिंता नहीं कीजिए, माला पहनिए और आपको चिंता नहीं रहेगी ना कि झंझारपुर में क्या होगा।